जय हिंद दोस्तों। अगर आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से इस टाइप का अगर कोई सवाल मिल जाता है, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई सवाल मिल जाता है तो आप उसे मात्र कुछ सेकंडों में, कम से कम समय में, बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे कैसे करोगे, इसका मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं साथियों। हमारा सवाल है साथियों, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कितना समय लगेगा, यहाँ हमें समय निकालना है। तो साथियों हमें मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर समय निकालना हो तो आप क्या करोगे। समय के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में क्षमता का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ कार्य होना चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। तो कार्य कहाँ से निकालेंगे, तो कार्य निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी लिख लो यहाँ। और ए प्लस बी का समय कितना है साथियों, यहाँ पर 12 दिन है। ठीक है, और यहाँ बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 में। तो बी और सी का लिख लो, बी प्लस सी का कितना है साथियों, यहाँ पर 20 दिन है। और यहाँ सी और ए का कितना है साथियों, 15 दिन है। सी और ए का कितना है, 15 दिन है। अब कुछ नहीं करना है, हमें तीनों का ले लेना है क्या साथियों, एलसीएम। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे साथियों यहाँ पर, तो इनका जो एलसीएम है साथियों वो आ जाएगा 12, 20 और 15 का। 12, 20 और 15 का जो एलसीएम है साथियों वो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। 12 का, 20 का और 15 का जो एलसीएम है साथियों वो आ जाएगा 60। अब ये जो 60 है वही क्या हो गया साथियों, हमारे लिए क्या हो गया, कार्य हो गया। ये जो 60 है यही कार्य है। अब हमें क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कार्य में समय का भाग देते हैं। तो इनकी अगर हमें क्षमता निकालनी है तीनों की अलग अलग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से 60 में भाग दोगी तो 5 बार, यानी ए प्लस बी की जो क्षमता होगी साथियों वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी साथियों यहाँ पर 5। अगर बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो 20 से 60 में दोगे तो इसके हो जाएगा 3, इन दोनों की 3 हो जाएगी। और यहाँ सी और ए की साथियों निकालेंगे तो 15 से 60 में भाग देंगे तो 4। यानी ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की 3 हो गई और सी और ए की 4 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों की अलग अलग तीनों की यहाँ क्षमता भी है, ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की 4। क्षमता भी निकल आई, समय भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ ए प्लस बी की 5 है, बी प्लस सी की 3 है, सी प्लस ए की 4 है, पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखो ए प्लस बी की, ए प्लस बी और यहाँ बी प्लस सी और यहाँ सी प्लस ए, यानी सी प्लस ए, इन तीनों की अलग अलग जब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ पर 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 3 8 और 4 12, यहाँ हो जाएगी 12 क्षमता। लेकिन यहाँ ये सबके सब ए भी 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो इन्हें हम कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो बराबर हो जाएगा 12। 2 से 12 को काट दो या फिर 2 का भाग दे दो। जब 2 का इधर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12/2, यानी कि 6। कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, कार्य 60 है। हमें तीनों एक साथ करेंगे तो समय निकालना है। तो क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, केवल 60 में 6 का दे दो भाग, 6 से 60 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन ही इस सवाल का क्या होगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तरीका आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगर ये तरीका साथियों आप समझ गए हैं तो मैं आपको ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूं जिसे आप अपने घर पर करेंगे और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर ये तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसी ही अच्छे अच्छे तरीके मैं आपको बताता रहूं और आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।